जो निस्वार्थ हो, जो परमात्मा के समीप जाए तो महाराज निष्काम होकर जाए, ऐसा भाव होना चाहिए। आज कहते हैं महाराज आप बहुत गौर से सुने, वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं। मंदिर हम इसलिए ना जाए कि बदले में हमें कुछ चाहिए, बल्कि मंदिर हमें इसलिए जाना चाहिए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। महाराज यदि हमने ऐसा मन में संकल्प कर लिया, भागवत कथा को हम इसलिए ना सुने कि कथा सुनकर बदले में हमें कुछ मिल जाए, बल्कि कथा को हमें इसलिए सुनना चाहिए कि कथा श्रवण करना भी हमारा धर्म है। ऐसा यदि आप मन के भाव रखते हैं तो यही जीवन का सार है और यही जीवन का परम तत्व है। दूसरा प्रश्न बड़ी सुंदर से करते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो कोई कहता है भोलेनाथ सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है राजा राम सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहते बालाजी महाराज सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहते हैं माता रानी सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहते हैं हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। महाराज सभी किसी न किसी को श्रेष्ठ बताते हैं, बड़े भाव से कहते हैं। सुत जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि निंदा कभी किसी का मत करो, पूजा सभी का करो, विश्वास सभी में रखो। लेकिन महाराज जिस प्रकार एक वृक्ष में जड़ एक होती है और उसमें सैकड़ों पत्ते हरे भरे रहते हैं, तो आप वृक्ष की जड़ में जल को डालती है या पत्तियों में? जड़ में ही तो डालती है ना महाराज। एक जड़ में जल डालने से यदि हजारों लाखों पत्ते हरे भरे रह सकते तो आप अपने एक इष्ट को सदैव इष्ट एक को माने और पूजन सभी का करें, आदर सम्मान सभी का करें, किसी का कुचर्चा ना करें, किसी में अविश्वास ना फैलाएं। आपका विश्वास जिसमें आप उसी का पूजन करें, उसी का सेवा करें। जिस प्रकार माँ रुक्मणी जी श्री कृष्ण को प्राणों से ज्यादा चाहती थी, प्राणों से प्रेयसी मानती थी, लेकिन किशोरी जी जब मंदिर में पूजन करने गई थी ना तो उनके सामने मूर्ति लगी थी माता कात्यायनी, लेकिन वो चाहती तो गोविंद क्यों थी ना, लेकिन मूर्ति लगी थी माता कात्यायनी की। किशोरी जी ने क्या कहा? किशोरी जी ने माता कात्यायनी के सामने जाकर कहा कि हे माँ भवानी, यदि मेरा पूजा निस्वार्थ है, यदि मेरा प्रेम निस्वार्थ है, यदि मेरा भावना निश्चल है, निस्वार्थ है, यदि श्री कृष्ण के प्रति मेरी श्रद्धा निस्वार्थ है, तो आप यथाशीघ्र मेरी इस प्रार्थना को सुने और यथाशीघ्र श्री कृष्ण से हमें मिलाने का आशीर्वाद प्रदान कर दे। यदि आपके सामने मूर्ति महादेव की है, यदि तस्वीर यदि छवि महादेव का है और यदि आपका विश्वास श्री कृष्ण में है, यदि आपके सामने तस्वीर माँ भवानी की है और आपके विश्वास किशोरी श्री राधा रानी में है, तो महाराज जो आपके सन्मुख छवि लगी है उसी से प्रार्थना करें और उन्हें कहें कि मुझे यथाशीघ्र मेरे इष्ट से मिला दें, मुझे यथाशीघ्र मेरे इष्ट से दर्शन करवा दें, तो आप यथाशीघ्र उनके दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। कहते एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बोले महाराज तीसरा प्रश्न है भगवान को, बोले भगवान का नाम अजन्मा है। बोले तो प्रभु जन्म कैसे ली? सुत जी कहते हैं कि प्रभु का जन्म नहीं होता। बोले प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता। बोले महाराज परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। बोले जब जब पृथ्वी पर पापों का बोलबाला होता है, जब जब संतों के ऊपर प्रहार होती है, जब जब गौ माता कांपती है, जब जब गौ माता रोती है, जब जब गौ माता तड़पती है, जब जब महाराज जब जब निर्धन के साथ अन्याय होता है, जब जब कहते महाराज निर्धनों के साथ अत्याचार होता है, तब तब भगवान अवतार लेकर आते हैं।
वो भिन्न भिन्न स्वरूप में अवतार लेकर आते हैं। तुलसी बाबा ने स्वयं कहा है कि जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शास्त्रों की परिच्छेद में यदि हम देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। महाराज इन 24 अवतारों का हम चिंतन कर लें, स्मरण कर लें। वो 24 अवतार किस प्रकार है और उस 24 अवतार में सबसे पहला अवतार कौन सा है। 24 अवतार तो आप सभी को याद होगा ना महाराज। भगवान के 24 अवतार तो याद होगा। किन किन को याद है महाराज? कथा तो बारंबार आपने सुनी। और यदि 24 अवतार याद है तो महाराज समझ लो कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली, समझो आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली, क्योंकि भगवान के नाम भी सभी को याद नहीं रहते महाराज। भगवान के तो नाम अनंत है महाराज, अविनाशी है, लेकिन ज्यादा नहीं याद रख सकते। तो कम से कम 24 अवतार के नाम को यदि याद रख लें और यदि उसी को कवच के भांति प्रति दिवस यदि नाम जप करे ना महाराज, तो उससे बढ़कर और कोई पूजन नहीं और कोई सेवा नहीं है महाराज। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा बारह अवतार, तीसरा नर और महाराज, तीसरा संत नारद जी अवतार, चौथा नर और नारायण अवतार, पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी अवतार, छठा दत्तात्रेय जी अवतार, सातवां यज्ञ भगवान अवतार, आठवां श्री ऋषि भदेव जी अवतार, नौवां पृथु जी अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां श्री नरसिंह भगवान अवतार, 15वां बावन भगवान अवतार, 16वां श्री परशुराम अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास जी अवतार, 18वां प्रभु श्री राम अवतार, 19वां दाऊ भैया बलराम जी शेषानाग अवतार, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां कलिक अवतार। ये है मेरे प्रभु के 24 अवतार। महाराज भगवान जितने भी अवतार लिए उसमें प्रत्यक्ष परिपूर्ण अवतार तो श्री कृष्ण अवतार है, श्री राम अवतार है। और राम कृष्ण के अवतारों में अंतर क्या है सजन? बोले महाराज राम कृष्ण दोनों एक ही तो तत्व है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बोले राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। महाराज राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है और बालकृष्ण के नेत्रों में चपलता है, बस यही दोनों में अंतर है। महाराज दोनों के दोनों पूजनीय है और दोनों के दोनों नाम बिल्कुल कहती है महाराज सर्वस्त्र है, और दोनों के दोनों नाम इतना सुंदर इतना पवित्र है। आज कहते महाराज, कहते सजनों राम ने जीवन में जो अनुभव किया कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। भागवत जी लिखने का महर्षि वेदव्यास जी का एक ही प्रयोजन था कि किसी भी प्रकार से मनुष्य का ध्यान
भगवान में लग जाए। किसी भी प्रकार से जीव का ध्यान श्री कृष्ण के चरणों में हो। महाराज